गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, सबसे पहले सबको मेरा जय श्री श्याम। तो मैं आपको बता दूं, मैं अपने घर आई हूँ और हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी। और मैं गौरी परी को मम्मी के पास छोड़ के जा रही हूँ अपनी, क्योंकि हम इनको लेके नहीं जा सकते। फागुन का मेला है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो इसलिए हम इन बच्चों को नहीं लेके जाएंगे। सिर्फ मैं जाऊँगी, गौरव जाएगा और मेरे बुआ का लड़का है वो जाएगा और दीपक जी जाएंगे। और इसके अलावा हम 5 बंदे हैं, हम लोग जाएंगे। और बच्चों को मैं नहीं लेके जाऊंगी, बच्चे अपनी नानी के घर रहेंगे, तो मैं इनको ही छोड़ने आई थी। और बस यहाँ से मैं और गौरव निकल रहे हैं अब, तो 5-7 मिनट मतलब निकल ही जाएंगे। और मैं देखो, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और चलिए फटाफट से हम निकलते हैं और फिर मेरे ब्लॉग में बने रहिए, आपको बाबा के दर्शन कराएंगे। और फिर चलिए। तो गाइस देखिए, हम ऑटो में बैठ चुके हैं। गौरव है और मैं हूँ, और मेरे बुआ का लड़का वहीं दीपक के पास चला गया वो। और एक भैया और नोनी भैया, उन्हें मिलवाऊँगी, वो भी सबको मिलवाऊँगी आपको। और हम दोनों भाई बहन हम निकल गए रेलवे स्टेशन के लिए। तो आप भी आगे ब्लॉग पे बने रहिए और बाबा के दर्शन कीजिए, फागुन मेले के। तो गाइस, अभी हम चल ही रहे हैं, अभी हम तो रेलवे स्टेशन नहीं पहुँचे हैं। और बस अभी हम रास्ते में ही हैं दोनों, और बच्चों को मैंने घर ही छोड़ दिया है। अब पता नहीं वो रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, पर मैंने समझा तो दिया ही है। गोरी तो रुक जाती है, परी थोड़ा परेशान करती है, पर देखो रुक जाएगी वो। और मैं फर्स्ट टाइम मेले में जा रही हूँ, मैं अभी तक मेले में नहीं गई कभी भी। हमेशा दीपक जी निशान उठा के जाते थे, पर इस बार गौरव भी जाता था हर साल। पर मेरा मन था बहुत ज़्यादा इस बार निशान उठाने का, तो इसलिए मैं अभी जा रही हूँ। अब बाकी देखो वहाँ भीड़ कितनी होती है खाटू में, वो सब वहाँ जाके पता चलेगा। वैसे तो बता रहे हैं जो लोग गए हैं कि हाँ भीड़ है अभी वहाँ पे, पर चलिए देखते हैं कैसी भीड़ होती है। फाइनली आ गए सराय रोहिला रेलवे स्टेशन पे। तो देखो मिलो, इससे मेरा भाई है, एक मेरा भाई ये है। तो और दीपक जी और एक नोनी भैया है, वो अभी पता नहीं कहाँ पे हैं। और बाकी हम तीनों बहन भाई यहाँ आ गए, बातें कर रहे हैं। और देखो, आप देख सकते कितना रश है यहाँ पे, पर अभी यहाँ पे कम है। और भी रश अभी दिखाएंगे आपको खाटू श्याम जी में। और आप भी हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिए, आपको बाबा के दर्शन कराएंगे। तो चलिए, अभी ट्रेन आने वाली है हमारी। ट्रेन का इंतजार है ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं हम। और चलिए, पर हम पहुंच गए, सही टाइम पे आ गए। हमें लगा था हमारी ट्रेन छूट जाएगी, तो हम लेट हो गए थे, पर हम बिल्कुल सही टाइम पे रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं। ये बात पागल है। तो चलिए, आपको फिर थोड़ी देर में आपसे हम मिलते हैं। गाइस, हम फाइनली अपनी ट्रेन पे पहुंच गए हैं। देखिए हमारी ट्रेन अभी तक तो हमारी ट्रेन मतलब भरी नहीं है। अभी हम पहले जल्दी जाके बैठ गए। इनसे लिए इन्होंने किए हमारे, इनसे मिले लिए। और दीपक जी खड़े, पीछे गौरव है। तो अभी हम बैठ गए हैं पाँचों, और बस अब ट्रेन चलने में 4 बजे चलना स्टार्ट हो जाएगी। और चलिए, इतने हम बैठ गए हैं। अभी भीड़ होगी ट्रेन में बहुत ज़्यादा, अभी कम है भीड़, अभी होगी बहुत ज़्यादा। कैंट से बैठी है, इससे मिली हुई है। ये मेरे बुआ का लड़का, ये हमारे नोनी भैया। तो गाइस देखिए, ये हमारी ट्रेन। ये मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि इसमें इतनी मतलब आवाज़ थी, तो आपको मैं कुछ बोलती तो भी समझ में नहीं आता। इस वीडियो में मैंने बाद में वॉइस ओवर करी है। ये हमारी ट्रेन थी, और ये पहले आपने देखी होगी कितनी खाली थी, और आप देखिए पूरी भरी थी, मतलब लोग खड़े थे। तो कुछ लोग जैसे खड़े होके, कुछ किसी को सीटें मिली हैं वो सीट पे बैठ के, और कुछ तो लोग ऐसे थे बाबा के प्रेमी जो नीचे बैठ के जाते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि सबको सीट ही मिले, ऐसा नहीं है, बाबा के द्वार जा रहे हैं। तो बस ये लगता है कि कैसे भी मतलब पहुंच जाएं बस। और आपने देख ही सकते हैं, सीट दे के दीपक और ये सब भी खड़े हुए थे, इन्होंने अपनी सीट की लेडीज़ों को दे दी थी। तो गाइज़, हम पहुंच गए हैं अपने बाबा की नगरी खाटू श्याम जी में। तो आप देख सकते हो, ये तो सिर्फ ट्रेन से हम उतरे थे, तो ऐसे चारों तरफ भीड़ थी, चारों तरफ मतलब प्रेमी ही प्रेमी थे बाबा के ही।
मतलब जयकारों की आवाज़ आ रही थी, पर इसलिए मैंने बाद में वॉइस ओवर करी है इसमें भी, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आता, सिर्फ मैंने वीडियो बना ली थी और मैंने कहा बाद में वॉइस ओवर करेंगे हम, तो देखिए। तो गाइस सबको जय श्री श्याम। और मैं खाटू श्याम जी हम आ चुके हैं, और खाटू श्याम जी में बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, और पर मज़ा बड़ा आ रहा है। आपने देखी होगी भीड़, और आपको भी, ये तो स्टेशन की भीड़ है, और आगे देखते हैं कितनी भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ मिलेगी। और हम लोग थोड़ा टाइम लेट हो गए ट्रेन का, पर हम 8:15 पे हम उतर चुके थे, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। बाबा का मेला है तो भीड़ तो होनी ही है, पर देखिए। और आगे अभी हम निशान उठाएंगे, और फिर वहाँ पे तो और भी ज़्यादा भीड़ है, और आप सब भी देखना। अभी तो उतर रहे हैं रेलवे स्टेशन से, और जो पीछे भी मतलब ये दूसरा रास्ता हम जहाँ से उतरे हैं, अभी जहाँ भीड़ है मैं आपको दिखाती हूँ आगे। देखो गाइस कितना भीड़ का नज़ारा है, और ये हमने ऊपर से करा है। ये देखो नीचे भी देखो पूरा भरा हुआ है, हर तरफ कोहरा ही कोहरा। बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, बहुत। मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई हूँ, बिल्कुल फागुन में फर्स्ट टाइम आई हूँ। वैसे तो मैं आती हूँ खाटू श्याम जी, पर फागुन में मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो बहुत मज़ा है। देखो आप लोग, देखो कितनी भीड़ है। ये तो स्टेशन पे है, देखिए। मैं बता रही थी हम रिंगस पहुंच चुके हैं, और अब हम थोड़ा फ्रेश होने के लिए रुके थे, और तो हम फ्रेश हो चुके हैं सब, अपना हाथ मुँह धो चुके हैं, और अब मैं रेडी हूँ, मतलब मैं रेडी हो गई, और वो बाकी वो सब भी रेडी है, दूसरे रूम में है वो। और अब बस हम यहाँ से अब निकल के हम निशान उठाएंगे, और फिर निशान उठा के फिर बाबा के मेले में आपको भी लेके चलेंगे, हम भी चलेंगे। अभी तो कितना टाइम हो रहा है, 1 सेकेंड, 10 बज चुके हैं, और 10 बजे हम निकल रहे हैं यहाँ से, हम निशान उठाएंगे, और अब हम आपको वहीं पे मिलेंगे जहाँ पे हम निशान उठाएंगे। तो आप भी मेरे साथ चलिए बाबा की नगरी में, और चलिए बाबा के मेले में, आप सब भी बाबा के दर्शन कीजिए। जय श्री श्याम। तो गाइस देखिए, जहाँ से हम निशान लेते वहाँ पे श्याम बाबा की तस्वीर थी, और यहाँ पे हम निशान ले रहे हैं अब कि, और बाबा की तस्वीर बहुत सुंदर थी यहाँ पे भी, और अब हम निशान लेके यहाँ से बाबा के मेले में चलेंगे। तो गाइस हम यहाँ पे निशानों की पूजा कर रहे हैं, पूजा होती है निशान उठाते हैं तो उससे पहले, तो यहाँ पे दीपक जी पूजा कर रहे हैं।
लिए हम निशान लेके आ गए थे निशान भवन। और अब अपने अपने निशानों की पूजा की जाती है। पहले निशान लेने के बाद पहले निशान की पूजा होती है निशान भवन में। और हम लोग भी पूजा कर ली थी, आरती कर रहे हैं अब यहाँ से निशान लेके अब निशान भवन में ही बहुत प्यारी प्रतिमा है, बाबा की छवि है, वहाँ पे अपने अपने निशान उनके चरणों में लगाएंगे। सभी प्रेमी लगाते हैं और फिर उसके बाद अपना निशान लेके फिर बाबा के मेले में चलते हैं। और हम लोग भी अब देखो निशान उठा के अपना चल रहे हैं बाबा की छवि के पास। तो देखिए ये बाबा की प्रतिमा है, कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे सब अपने निशान लेके आते हैं और ये निशान को बाबा के चरणों में लगाया जाता है। देखो जैसे ये कर रहे हैं और अपने अपने निशान हमने भी ऐसे ही करा था। अब मत्था टेक रहे हैं। अभी ये दीपक है, गौरव है और एक आकाश है। गौरव अपना निशान पकड़ा रहा है आकाश को। आप देखो ये मत्था टेक के बाबा के ऐसे निशान चरणों में लगते हैं और अपने अपने निशान लेके निकलते हैं बाबा की नगरी में। तो गाइज़ हमने निशान उठा लिया है और हम निकल गए हैं यात्रा में के लिए। तो देखिए आपको हर तरफ बाबा के ही झंडे लहराते नजर आएंगे। और अब हम चल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। देखो बहुत आनंद आ रहा है सच में। मैं तो पहली बार आई हूँ फागुन में और सच में बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा ऐसी हर साल बुलाएं, बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है। देखो मेरा निशान कितना सुंदर लग रहा है। और बाकी वो लोग आगे हैं, थोड़ी सी ज़्यादा आगे नहीं है, तो बस मैं थोड़ी सी पीछे हूँ। तो देखो बाबा का रेला देखो कितना ज़बरदस्त है। पीछे तक देखो, आप देख सकते हो दूर दूर तक जहाँ से नजरें आएंगी वहाँ तक बाबा की ध्वजा लगा रही हैं। और चलो हम भी बाबा के मेले में शामिल हो गए हैं अब। तो चलिए आप भी हो जाइए और जय श्री श्याम। तो गाइज़ अभी हम चल ही रहे हैं, अभी चलते चलते हमें 1 घंटा हो चुका है और अभी हम चल ही रहे हैं। और बाबा के जयकारे आप सुन ही सकते हो, चारों तरफ बाबा के जयकारे ही गूंज रहे हैं। और आप भी हमारे साथ चलिए। तो गाइस थोड़ा सा हम रुक गए थे क्योंकि पैरों में दर्द होने लगा था, तो थोड़ा चाय वाय पीने के लिए हम रुक गए थे। तभी देखिए बाबा अपनी गाड़ी पे सवार थे लीले घोड़े के साथ और मेला चल रहा था बाबा का, आंधी भी आ रही थी। और हम लोग थोड़ा सा 15-20 मिनट का हमने रेस्ट लिया था यहाँ पे। और देखिए बाबा अपने घोड़े पे बैठे हुए हैं। गाइस हम बैठ गए थे, थोड़ी देर बैठे हुए थे अभी हम। तो यहाँ पे बाबा का देखो कितना सुंदर यहाँ पर भवन, यहाँ पे दरबार था, यहाँ सब डांस कर रहे थे और हमने भी थोड़ा डांस करा था यहाँ पे। थोड़ा क्या बहुत ही डांस करा था। जब उस टाइम पे हमारी सारी थकावट उतर चुकी थी तो फिर हमने कहा चलो बाबा के मेले में हम भी थोड़ा सा डांस कर लेते हैं। और अब आगे आप देखिए मैंने गौरव ने मोनी भैया ने कितना फनी डांस करा था यहाँ पे, बड़ा मज़ा आया।
तो देखिए यहाँ पे इन तीनों का ये नागिन डांस, ये कौन सा डांस कर रहा है गौरव देखो। और इन लोगों को नहीं पता था कि मैंने इनकी वीडियो बना ली है ये, और ये अपना तीनों लगे पड़े हैं नाचने में। और बड़ा सच में बहुत आनंद आया था। बहुत जितनी थकावट थी हम लोगों की सबकी, ये बाबा के यहाँ पे भवन में डांस करने से हमारी सारी थकावट ख़त्म हो चुकी थी। और हम क्या देखो सभी लोग कैसे डांस कर रहे हैं, सब बाबा के प्रेमी। रात के 2-2:30 बजे की वीडियो होगी। यहाँ पे सब अपना बाबा को रिझा रहे हैं, कोई किसी तरह रिझाता है, कोई किसी तरह रिझाता है। और हम लोग भी यहाँ पे थोड़ा सा डांस करा था हम सब ने भी। और अब नोनी भैया का डांस देखो कैसे फनी डांस कर रहे हैं। तो गाइस देखिए रात के 3 बज चुके हैं और अभी तक हम नहीं पहुँचे। अभी चल ही रहे हैं हम बाबा की यात्रा में निशान लेके। और तो चल ले। अभी हम आधा रास्ता पार हो चुका हमारा। तो देखिए पीछे पागनपुर हार्दिक हरियाणा। ये देखिए पीछे। वीडियो थोड़ी साफ नहीं आ रही होगी क्योंकि अंधेरा था यहाँ पे। ये चल रहे हैं आकाश जी बराबर में निशान लेके। जय श्री श्याम। बाबा का नाम के सारे हम लोग चल रहे हैं। थक पैरों में दर्द हो गया और चल रहे हैं। ये पीछे जय श्री श्याम। गौरव भी आ गया। अभी भी कम चलो फिर थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। हाँ हीरा बेटे भानु प्रताप हो बेटों के। तो देखिए गाइस कितना प्यारा सजा रखा है और इतनी प्यारी लाइटिंग थी यहाँ पे, बहुत प्यारी लाइटिंग थी। तो बहुत अच्छी तरह यहाँ से सजाया हुआ था। ये रास्ते में ही था, जैसे जगह जगह पे पंडाल लगे होते हैं ऐसे ही हर थोड़ी दूरी पे पंडाल थे। बाबा की छवि रखी हुई थी। वहाँ पे कीर्तन हो रहे थे, लोग नाच रहे थे, बहुत आनंद आ रहा था। तो यहाँ देखिए कैसे सुंदर सुंदर लाइटें लगी हुई हैं। और आगे भी बहुत प्यारी सी, अभी देखना बहुत प्यारी लाइटिंग से बहुत अच्छा सजा रखा है दरबार। तो ये देखो चल रहे हैं अब निशान ले लेके, सब अपना आगे बाबा का नाम ले लेके चल रहे हैं। और देखिए कितनी प्यारी लाइटिंग थी ना, आपको दिख ही रही होगी। बहुत सुंदर लग रहा था और इतना मज़ा आ रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो आप सब भी ज़रूर जाइए फागन में एक बार बाबा के दर्शन करने। बहुत अच्छा आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है। तो गाइस देखिए मैं तो पहली बार में, अब तो मैं हर साल जाऊंगी। बाबा मुझे हर साल बुलाया ऐसी, जैसे बाबा ने इस बार बुलाया। और देखिए कितना सुंदर पंडाल था। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, देखो कितना प्यारा लग रहा था बाबा का मेला। यहाँ पे झूले भी थे यहाँ पे, बाबा का भवन है, बहुत अच्छा लग रहा था। जय श्री श्याम सभी को। तो गाइस हम बाबा के मंदिर में पहुंच गए हैं और लाइन बस अब कुछ ही पल में बाबा के दर्शन होने वाले हैं हमें। बस कुछ ही पल रह गए गाइस बाबा के दर्शन होने के लिए। और बस हम मंदिर के अंदर ही हैं और आप बाबा के जयकारे सुन सकते हो। बाबा तेरी जय जयकार। आई मम्मी इधर आओ। देखिए कि दूर तक लाइन है। तू है फिर लोग में। तो गाइस हम मंदिर में लाइनों में चल रहे हैं और बाबा का दीदार सिर्फ कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। हमें भी बहुत थक गए, पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा, चला भी नहीं जा रहा। पर बस बाबा के मंदिर में आके सारी थकावट उतर गई हमारी।
वो तीनों आगे हैं, बस मैं और आकाश ही पीछे हैं। तो चलिए अब आगे आपको और दिखाएंगे। तो गाइज़ हमने बाबा के दर्शन कर लिए थे, ये मंदिर से बाहर निकल रहे थे और यहाँ पे मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई, जहाँ तक मेरे को शूट मतलब मैंने करा था, जहाँ तक मैंने आप लोगों को दिखाया, उसके बाद वो लोग फ़ोन रखवा देते हैं जेबों में, वो नहीं दिखाने देते। तो देखिए बहुत सुंदर मंदिर। तो गाइस हमने दर्शन करते के साथ ही हम लोग वापस रिंगस के लिए निकल गए थे, क्योंकि हमारी सुबह की ट्रेन थी 8 बजे की। तो हमें लगा कहीं ट्रेन छूट ना जाए, तो और हम लोग निकल गए थे। मतलब जैसे ही हमने दर्शन करा तुरंत हमने यहाँ पे जिप्सी होती है, जिप्सी करी और हम तुरंत अपना निकल गए थे रेलवे स्टेशन के लिए। पर फिर भी हमारे ये वॉइस ओवर तो मैं बाद में कर रही हूँ, फिर भी वो ट्रेन उसका मतलब उस दिन 7 बजे ही निकल गई थी हम लोगों की, फिर भी ट्रेन छूट गई थी। हम लोग सिर्फ 15 से 20 मिनट हम लेट हो गए थे पहुंचने में, तो हम लोग टाइम पे नहीं पहुंच पाए, क्योंकि हमें लगा था 8 बजे की है और वो उस दिन 7 बजे ही निकल गई ट्रेन। उसकी उस दिन टाइमिंग 7 बजे की थी और हम लेट हो गए थे और इस वजह से हमारी ट्रेन सुबह की छूट गई थी। तो वहाँ से फिर जो वो 10 बजे ट्रेन हमने वहाँ से पकड़ी, फिर वो हमें रेवाड़ी पे उसने हमें 2 बजे उतारा था। तो इस वजह से हम फिर थोड़ा लेट हो गए, घर पे आने में भी इस वजह से हम थोड़ा लेट हो गए थे। पर हमने कोशिश करी थी हम जल्दी पहुंच जाएं, पर नहीं हुआ ऐसा। कि मैं कुछ कैप्चर नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी बिल्कुल, और हमारी ट्रेन भी मिस हो गई थी सुबह, और इस वजह से हमें ट्रेन मतलब बदल के आने पड़ा। और पहले हम मतलब 2 ट्रेनें हमें बदलनी पड़ी और अब हम रेवाड़ी हैं और अब घर पहुँच जाएंगे 5-6 मिनट तक पहुँच जाएंगे। तो गाइस बहुत ज़्यादा ये ब्लॉग मैं जल्दी ही आपको डालूँगी, क्योंकि फिर उसके बाद यहीं से मैं अपना दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दूँगी। और अब अभी हम रेवाड़ी से हैं और रेवाड़ी से भी हम शाम को 5-6 बजे घर पे पहुँच जाएंगे। और बहुत फेस देख के समझ सकते हो थक चुके हैं, और बाकी तो लोग नहीं थके, पर मैं कुछ ज़्यादा ही थक गई हूँ, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और पीछे देखो आ रहे हैं, पीछे भी बैठे हुए हैं लोग भी आ रहे हैं। देखो सुंदर व्यू है यहाँ पे। तो गाइस ये ब्लॉग मेरा खाटू का पूरा, तो इस ब्लॉग को मैं जल्दी ही मतलब आज मैं इसको डाल दूंगी कि आप लोग इसको ज़्यादा से ब्लॉग को प्यार देना। और पूरा ब्लॉग बाबा के फागुन मेले का है ये, कि हम वहाँ पे आप देखना कितनी भीड़ थी और बहुत मज़ा आया। मैं फर्स्ट टाइम गई थी, मैं हर साल जाते हैं मेले में, पर मैं नहीं जाती, मैं वैसे हम हर महीने जाते हैं खाटू श्याम जी। पर फागुन मेले में आपने देखा भी होगा, जो मेरा फर्स्ट ब्लॉग था वो खाटू श्याम जी का ही था, क्योंकि बाबा का मंदिर ही 83 दिनों बाद हम गए थे बच्चों को लेकर उस टाइम पे, पर हमें दोबारा जाना था, तो इसलिए वो बच्चों को बच्चे घर पे नानी के पास थे और मैं दीपक और मेरे भाई और हम सभी थे बस।
और अब बस अब वो लोग इतना नहीं थके पर मैं कुछ ज़्यादा ही थक गई हूँ। और चलिए अब इस ब्लॉग को देखना, ज़्यादा से ज़्यादा इस ब्लॉग को प्यार देना आप लोग। पूरा ब्लॉग बाबा के मेले का है। जनरल मत दिखा दो डब्बा। और चलिए अब मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। जब तक के लिए सबको मेरा जय श्री श्याम और बाय बाय।